किसी भी कंपनी की सेल्स और प्रमोशंस के लिए जो कंपनी हायर करती है, सेल्स मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर और कई तरह के ऐसे लोग जो कि किसी भी कंपनी की मैन पावर को बढ़ा लेते हैं, किसी कंपनी की सेल को बढ़ाते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, ऐसे लोगों की जॉब सबसे सिक्योर मानी जाती है किसी भी सेक्टर में, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, इंश्योरेंस हो या बैंकिंग सेक्टर हो या किसी भी तरह की। लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इन दिनों इस तरह की जॉब्स खतरे में हैं। वो जॉब जिन्हें सबसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है, वो जॉब्स आगामी 10 साल बाद कहीं देखने सुनने को भी नहीं मिलेगी। इस मामले में हमारे से बात करने के लिए इस समय एक्सपर्ट मौजूद हैं मिस्टर विप्लव कुमार जी, जो कि किर्लोस्कर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैनेजमेंट स्टडीज़ से पुणे से आए हैं। सर, हम बात करेंगे सर से। सर, आपने जैसे अभी इंट्रोडक्शन में कहा जी कि इस तरह की जॉब्स जो है सेल्स की, ये कम होंगी, खतरे में होंगी या गायब हो जाएंगी, इस तरह की क्या कहना चाहते हैं? जी, देखिए, अगर आप पिछले 15 साल में देखेंगे, सारा जो इनबाउंड टेलीफोन कॉल का बात होता था, टेली कॉलिंग होती थी, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव होते थे, उनको अच्छी खासी नौकरी मिलती थी, अच्छी खासी जॉब मिलती थी। 25 साल पहले दिल्ली में एक कॉल सेंटर की जॉब में 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती थी उस ज़माने में। आज के डेट में अगर आप देखिएगा, ऐसी नौकरी और बची नहीं है। अगर आप अपने फ़ोन से भी अभी डायल कीजिएगा कोई प्रॉब्लम के लिए, आपको ऑटोमेटेड रिप्लाई मिलता है। और आपको जो सेल्स कॉल भी आती है, ऑटोमेटेड सेल्स कॉल आती है, तो मशीन कर रही है, इंसान नहीं कर रही है। ये इसलिए हो रहा है कि क्या होता है ना, बहुत सारे नौकरियां जो होती हैं जहाँ पे काम जो है रिपीटेटिव होती है, बस कस्टमर को फ़ोन करके वही एक स्क्रिप्ट ही सुनाना है, तो उसके लिए अभी मैं फुल टाइम पैसा दे के आदमी क्यों रखूँ? तो मैं उसकी जगह एक मशीन में रिकॉर्ड करके, अगर सरल भाषा में मैं बोलूँ तो मशीन में रिकॉर्ड करके चला दो, अभी जिसको लेना है वो लेगा, जिसको नहीं लेना है नहीं लेगा। ये सरल भाषा की एक्सप्लेनेशन है। हायर लेवल पे अगर जाएंगे तो इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ये सब जो टेक्नोलॉजी आ रहा है। खाली मैंने तो अभी मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूँ इसलिए सेल्स का बात किया, ये तो यहाँ तक प्रेडिक्शन के आगे चल के सर्जन लोगों का कोई काम नहीं रहेगा, मशीन सर्जरी करेगी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि एजुकेशन किसी भी तरीके की हो, अगर हम उसमें आज अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स को या जो भी एडवांस जो चीज़ें हैं, अगर हम उनको शामिल नहीं करेंगे तो शायद हम जॉब्स को भी खो देंगे आगे कोई। तो कैसे मानते हैं कि आने वाले फ्यूचर क्या होगा? आने वाला फ्यूचर ये है कि टेक्नोलॉजी हर कहीं रहेगी, चाहे हम उसको पसंद करें कि नहीं करें। जैसे मुझे पूछेंगे तो मैं नहीं पसंद करता कि गूगल को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, पर वही है, अभी सच्चाई यही है, हम इसे छिप नहीं सकते। तो आने वाली युग ये है कि डॉक्टर को भी प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी, उसको भी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, और हर फील्ड में एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर अब के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने को आपको अपग्रेड नहीं करें और वही ट्रेडिशनल स्किल सिखाते रहें, तो ऑब्वियसली वो भी आउटडेटेड हो जाएंगे आगे चल के। ओके, तो कोर्सेज को अपडेट करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, उनको किस तरह से अपने आप में चेंजेस लाने होंगे? किस तरह की स्टडीज़ और कोर्सेज में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं? और आप लोग जो है किर्लोस्कर इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो आप क्या पेशकश लेकर के आ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए? नहीं, हमारा कोर्स तो, क्योंकि हम ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट हैं, हमारा कोर्स ऐसे ही वी कैन चेंज इट द डे वी वांट। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अभी अगर देखेंगे लेबर लॉ करके एक कोर्स है, तो पुराना जो लेबर लॉ था 29 डिफरेंट कोर्सेज थे, डिफरेंट एक्ट्स थे। अभी सितंबर 2020 में गवर्नमेंट ने उसको चेंज कर दिया और बस 4 लेबर कोड, जिसमें सारे को कंसंट्रेट कर दिया। तो सारे कॉलेज हो सकते हैं कि वही पढ़ाए, लेकिन हमने तुरंत चेंज करके जो नया लॉ है वही पढ़ाया। उसी तरह टेक्नोलॉजी में भी हो गया है। पहले मार्केटिंग या सेल्स का मतलब था जाओ किसी को बेचो, आज के डेट में है कि पहले गूगल में देखो वो बंदा क्या खरीदा है, आगे क्या खरीदने वाला है, उसका एनालिटिक्स रिपोर्ट निकल जाता है। तो आप जाने से पहले जान सकते हो कि वो बंदा ये चीज़ खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, खरीदेगा तो कितना प्रतिशत चांस है कि आदमी ये खरीदेगा, तो आप उसी हिसाब से अटैक करोगे। तो हमारा कोर्स एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब हम पिछले 4 साल से पढ़ा रहे हैं। ऐसे में सर, कोर्स में जब स्टूडेंट्स इस तरह की जो एडवांस स्टडीज़ करेंगे तो उनको मार्केट में उसके अनुरूप जॉब्स मिलेंगे? क्योंकि मार्केट तो अभी भी अगर देखा जाए तो जो कोर्सेज दूसरे जो पढ़ा रहे हैं, जब मार्केट उतना ज़्यादा एडवांस हुआ नहीं भी होगा, तो आपको नहीं लगता कि कम इंस्टीट्यूशंस होंगे और स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे, या किस तरह की पॉसिबिलिटी आप देखते हैं? नहीं, इनिशियली देखिए, जब ही चेंज ओवर होता है, चेंज परिवर्तन कोई नहीं पसंद करता, आप भी ना पसंद करेंगे ना मैं पसंद करूँगा, लेकिन अब जब आगे चलना है तो परिवर्तन एक्सेप्ट करना पड़ता है। अभी मेरे ख्याल से बहुत सारे कॉलेज, जो भी नामकर कॉलेज हैं देश के, सब धीरे धीरे अपना कोर्स चेंज कर चुके हैं, इधर जा रहा है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है बहुत अच्छा स्टेप है,
उसको लेके बहुत सारा फ्रीडम मिल रहा है। अभी इवन एफिलिएटेड कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भी, जैसे हम अपने वहाँ अभी यूनिवर्सिटी लोग हमारे पीछे दौड़ रहे हैं कि भाई हमारा ये कोर्स एनालिटिक्स कोर्स चला दो। तो ये जो टाई अप सब अभी और एजुकेशन में और कंपटीशन नहीं रहा, कोलैबोरेशन है। पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो इंडस्ट्री है मिल के अगर पढ़ाना शुरू करें, बच्चे पढ़ेंगे। मेरे पास जो है, मेरे पास कुछ ज़्यादा है तो मैं और किसी को पढ़ाऊंगा, उसके पास कुछ ज़्यादा है तो मैं उससे सीखूंगा। अच्छा सर, मार्केट में एक धारणा बनी हुई है कि या इस समय जो बन रही है आफ्टर द कोरोना, कि जो MBA किए हुए लोग हैं वो 5-7 हज़ार की नौकरी करते हैं, 8 हज़ार की नौकरी करते हैं। इस तरह की बातें भी मतलब बाजार में हवा में उड़ रही हैं। सच्चाई क्या है ये आप जानते हैं, बट अगर एक फ्यूचर के रूप में देखते हैं तो मैनेजमेंट की जो स्टडीज़ है, खासकर MBA और दूसरे कोर्सेज जो हैं, उनका क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? देखिए, मैनेजमेंट की फ्यूचर था, है, रहेगी, ये कभी घटेगा नहीं। और ये जो 5-7 हज़ार वाली बोल रहे हैं, मैं इसमें ये बोलूँगा, पता नहीं, मैंने आज तक हम 30 बैच बच्चे निकाल चुके हैं। हमारा कोई बच्चा 5 लाख से नीचे तो प्लेस नहीं हुआ। तो ये 5-7 हज़ार तभी होता है कि जब आप इंडस्ट्री फिट नहीं हो। तो मैं अगर मार्केट को ब्लेम करूँ कि मेरे पास टैलेंट नहीं है, मार्केटों को ब्लेम करूँ तो वो कोई नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान में कंपटीशन ज़्यादा है क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, टैलेंट ज़्यादा है, तो कंपटीशन ज़्यादा होगी ही। उसी कंपटीशन में आपको उभर के निकलना है। मैनेजमेंट एजुकेशन हमेशा अच्छा रहेगा। रादर मैं बोलूँगा अगले 2-3 साल तो मैनेजमेंट ग्रेजुएट की प्लेसमेंट बहुत जोर होगी, क्योंकि डबल डिजिट GDP ग्रोथ होने वाली है। और डबल डिजिट GDP ग्रोथ होगा माने लाखों में मैनेजमेंट स्टूडेंट और मैनेजर चाहिए होंगे। बच्चों को यही है कि मन दे के पढ़ाई करें। कोई ये ना सोचे कि मैं फलाने इंस्टीट्यूट में घुस जाऊँ, अमुक पैसा दे के तो मेरी नौकरी मिल जाएगी। वैसे नहीं होती। आपको पढ़ना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है, अपना स्किल बिल्ड करना पड़ता है, तभी प्लेसमेंट होती है। अच्छा, अभी वर्कशॉप में सर जो थे आपने उन्होंने बताया कि भी एक तो FDI जो है इंडिया में बहुत सारी हो रही है, और खासकर जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का भी, और जैसे रेलवेज और LIC वगैरह का एग्जांपल जिसे उन्होंने दिया। तो अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो इस सेक्टर में कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है कि स्टूडेंट्स जो है उनका प्लेसमेंट होगा? देखिए, प्राइवेटाइजेशन से तो प्लेसमेंट बढ़ेगा, घटने वाला है नहीं। अगर मुझे पूछेंगे एज एन इकोनॉमिस्ट, मैं बोलूँगा प्राइवेटाइजेशन से प्लेसमेंट बढ़ेगा। और इस प्राइवेटाइजेशन से एक बहुत बड़ी सीख हमें लेनी चाहिए। आज क्यों इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन को सरकार को प्राइवेटाइज करना पड़ रहा है? इसलिए कि पिछले 70 साल से वो कंपनियां लॉस में चल रही है। हमारी गवर्नमेंट डेफिसिट बजट चला रही है जब से इंडिपेंडेंस है तब तक। अब आप बोलिए, आपके घर में आपकी कमाई मान लीजिए 10 हज़ार है और आप 12 हज़ार खर्चा करते हैं और पिछले 70 साल से कर रहे हैं, तो क्या हालत होगी आपकी घर की? आप कर्ज में डूबेंगे, आपकी इकोनॉमी ख़राब होगी। तो आगे चल के आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी प्रॉपर्टी डिस्पोज करना पड़ेगा ना, सब कुछ ठीक करने के लिए। तो गवर्नमेंट का भी वही सिस्टम है, माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स है। हम लोग सोचे सरकारी नौकरी माने लाइसेंस हो गई, नौकरी जाएगा नहीं, हाथ पर उठा के बैठ गए। तो ये हमारी जो पूर्व पुरुष हैं, जो प्रीवियस जनरेशन्स हैं, वो लोग जो आलस किए हैं उसका खामियाजा देना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेटाइजेशन से जॉब की हालत सुधरेगी। मतलब सर का कहना है कि आप पहले जो पीढ़ी थी, पिछली पीढ़ी में जो ये सोचती थी कि मैं सरकारी नौकरी लग जाऊंगा और मैं आराम करूंगा, अब भूल जाना चाहिए। अगर आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे, शिक्षा होगी तो रोज़गार होगा। अगर आपके अंदर इस तरह की कोई काबिलियत है कि आप मार्केट में टिक सकते हैं तो ही ये चीज़ हो पाएगी। शिक्षा ग्रहण करें, यही सर का मैसेज है।